और स्टार्टिंग हम लोगों ने बोरा पे बैठ के पढ़ा है, तो डिपेंड करता है आपका ख्वाब कितना बड़ा है। आपको ऑलवेज पॉजिटिव सोचना है और भगवान ने आपको जिस चीज के लिए बनाया है वो आपको करना है, देन ज्यादा आप खुश रहोगे। हम इंजीनियर हैं, टाटा मोटर्स में भी हमने काम किया है, लेकिन इतना दिन इतने लोगों से मिलने के बाद मुझे पता चला कि हमको तो भगवान ने मशीन ठीक करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि बच्चों को पढ़ाने के लिए या समाज की जो भी हम लोग बात उठाते हैं। इतना दिन काम करने के बाद, इतना जगह घूमने के बाद मुझे पता चला कि नेचर ने, भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने मुझे बोलने के लिए बनाया है। मंच पर इसके आंसर है भुट्टू सर है, पप्पू सर है और कई ऐसे बच्चे हैं जो दिख रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि स्कूल के साथ साथ आजकल कोचिंग का भी जो चल रहा है ट्रेंड, ये कुछ ऐसा भी होता है कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं कुछ ऐसा टॉपिक होता है आपके टीचर से आप कनेक्ट नहीं हो पाते, वो चीजें समझ नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि वो टीचर खराब है, हो सकता है कि उससे आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, दूसरा उसी टॉपिक को कोई और टीचर पढ़ाता है तो आपको समझ में आता है। तो अच्छी बात है। बस जो स्टूडेंट हैं उनको ऑलवेज ये नियत होनी चाहिए कि आपको सीखना है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या कोई भी हो, आपका इंटेंशन ये होनी चाहिए कि कहीं से भी आपको कुछ सीखने को मिल जाए। तो एग्जाम है, कुछ दिनों बाद आप लोगों का पेपर है, तो पेपर में आपको छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक टीचर होने के नाते बहुत अलग अलग जगहों के, अलग अलग गांव के स्टूडेंट आए हुए हैं, तो आपका जब जो एग्जामिनर होता है या पेपर आप दे देते हैं, तो जो चेक करता है कॉपी, उसके सामने आप नहीं होते हैं, बस आपका जो कॉपी है वो होता है। उसको आप किस तरह से आपने लिखा है, किस तरह से आंसर को आपने रिप्रेजेंट किया है, वो एक बार में देख कर वो जज कर लेता है। हम लोग भी चेक करते हैं, इसके अक्सर है जो आंसर आपने क्या लिखा है, वो स्टार्टिंग के एक दो पेज लिख के बच्चा कहां तक सोचता है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर वाला जो होता है ना उसको कीजिए। कितने बच्चे पीछे से करते हैं कि 5 नंबर वाला करेंगे अगर हम, तो ज्यादा नंबर मिलेगा, उसमें आपको ज्यादा लिखना होता है। तो जो भी 10th और 12th के बच्चे हैं, उनसे मैं यही बोलूंगा कि जो ऑब्जेक्टिव होता है पहला आप कीजिए। एक ऑब्जेक्टिव में एक आपको टिक मारना है, एक नंबर मिलेगा, भले ही नहीं होता है तो फिर उसको बाद में करेंगे। और दूसरा जो 3 नंबर 5 नंबर वाला क्वेश्चन होता है, अगर उसमें डायग्राम है तो डायग्राम आप जरूर बनाएं। डायग्राम ऑलवेज आपको पेंसिल से बनाना चाहिए। इसके अलावा डायग्राम अच्छे से नेमिंग कीजिए। डायग्राम बनाने के बाद उसको ऐसे घेर दीजिए। कितने ऐसे क्वेश्चन के आंसर में डायग्राम नहीं होता है, तो जो भी बातें आपने लिखी है उसको डायग्रामेटिकली समझाइए टीचर को, क्योंकि टीचर का हाल वही होता है। सारे टीचर की बात नहीं कर रहे हैं कि रोड पे जब हम लोग चलते हैं तो बैनर लगा हुआ रहता है, तो बैनर देख के बहुत सारी चीजें उसमें नहीं लिखा रहता, बहुत कम चीजें लिखी हुई होती है और एक बार में आपको चीजें समझ में आ जाए। वही हाल होता है जो टीचर चेक करता है कॉपी को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारी चीजें लिखी है तो कोई पढ़ना नहीं चाहता। जैसे इस तरह से लिखा है तो लाइन बाय लाइन कोई पढ़ना नहीं चाहता, उसका नजर एक बार में जाए और क्वेश्चन में क्या है आंसर उसको समझ में आ जानी चाहिए। तो जो भी आप लिख रहे हैं ठीक है, अपने लैंग्वेज में उसको लिखिए, लेकिन उसको अगर आप डायग्रामेटिकली समझाने में सक्षम है, और डायग्रामेटिकली वही बच्चा समझा सकता है जिसको चीजों का फील है। तो कितने ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें डायग्राम नहीं होता है, 3 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप अपने लैंग्वेज में उस क्वेश्चन का आंसर लिखिए और उसको डायग्राम के जरिए से समझाइए। और मेरे बच्चे, आप लोग पीएचडी भी करेंगे तब तक का ऐसा समझ लो रूल है कि डायग्राम ऑलवेज पेंसिल से बनाना चाहिए। तो पेन पेंसिल ये सब आपको लेके जाना है और अच्छे से रिवीजन करना है। बाकी मैं अगर इस तरह का क्वेश्चन सर अगर मतलब कि आपको बोलने ही, मुझे नहीं पता था कि मुझे बोलने को भी मौका मिलेगा, लेकिन आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप ऑलवेज अपनी जिंदगी में जो एग्जाम आप देंगे उसमें आपको अप्लाई करना है। और भी बातें कभी फिर आप लोगों से मुलाकात होगी तो बात होगी, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस बात का आपको ख्याल होना चाहिए। और एक और बात इसमें हम ऐड कर देते हैं, आपको 2 पेन लेके जाना है, एक ब्लैक और ब्लू। आप जब आंसर लिखते हैं उसमें जो मेन पॉइंट है उसको नीचे अंडरलाइन कर दीजिए ब्लैक से,
ताकि टीचर का नजर एक बार में चला जाए। आप बैनर देखते हो रोड पे लगा रहता है, एक्ट्रेस का, हीरोइन का, हर तरह का फोटो लगता है कि आपका नजर नहीं जाए तो भी उस पे आपका नजर चला जाए और एक बार में वो आपको चीजें समझ में आ जाए। वही हाल होता है टीचर का। तो आपको आंसर इतना शॉर्ट में, इतना आसानी से लिखना है, इतना इंप्रेसिव लिखना है ताकि एक बार टीचर को समझ में आ जाए कि बच्चा ये कहां तक समझता है। हाँ, इसके अलावा अगर आपको आंसर शीट में मार्जिन, हालांकि बोर्ड में तो होता है ना मार्जिन, लाइनिंग साइड में छोड़ना होता है, अगर वैसा नहीं है तो आपको लाइनिंग जरूर छोड़ना है। उसी में लिखते हैं, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं। हालांकि आपको मिलता है, आपको पूरा सेट मिलता है बिहार बोर्ड में किसी में भी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इस बात का ख्याल रखना है और जीत या हार कहो तैयार है कि नहीं। कॉलेज में आपको बड़ा सोचना है, बड़ा ख्वाब देखना है। छोटा ख्वाब देखोगे तो छोटा ही मिलेगा। सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग भी संत बोरियत में पढ़े हैं, मतलब बोरा पे स्कूल में हम लोगों ने, आप ही के इलाके से हम लोगों ने भी स्कूलिंग किया है और स्टार्टिंग हम लोगों ने बोरा पे बैठ के पढ़ा है। तो डिपेंड करता है आपका ख्वाब कितना बड़ा है। आपको ऑलवेज पॉजिटिव सोचना है और भगवान ने आपको जिस चीज के लिए बनाया है वो आपको करना है, देन ज्यादा आप खुश रहोगे। हम इंजीनियर हैं, टाटा मोटर्स में भी हमने काम किया है, लेकिन इतना दिन इतने लोगों से मिलने के बाद मुझे पता चला कि हमको तो भगवान ने मशीन ठीक करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि बच्चों को पढ़ाने के लिए या समाज की जो भी हम लोग बात उठाते हैं। इतना दिन काम करने के बाद, इतना जगह घूमने के बाद मुझे पता चला कि नेचर ने, भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने मुझे बोलने के लिए बनाया है। तो आपको भी चूज करना है कि रियल में भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने आपको किस चीज के लिए बनाया है। बस यही कहना चाह रहे हैं कि आपको जिस चीज के लिए इस दुनिया में भेजा गया है, आपका जो दिल कहता है वो आपको करना है। ये नहीं कि जो गार्जियन यहाँ बैठे हैं, हमारी बेटी इंजीनियर बनी, हमारी बेटी डॉक्टर बनी, नहीं। आप अगर अच्छा टीचिंग के फील्ड में कर सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, बहुत सारे प्रोफेशन है, लेकिन उसके लिए आपको, अगर आप घर वाले को बोल रहे हो कि हमें ये करना है, तो बहुत मुश्किल होता है उसको साबित करना। अगर आप इस फील्ड में, घर वाले बोल रहे हैं इस फील्ड में आपको जाना है, आप कह रही है इस फील्ड में जाना है, तो आप खुद अगर डिसाइड ले रहे हो तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब आप उस लक्ष्य को पाओगे और ज्यादा खुश रहोगे दुनिया में। तो बस यही बात है कि जिस चीज के लिए नेचर ने आपको भेजा है उसको पहचानिए और उस फील्ड में आप पढ़िए, देन फिर आप ज्यादा अच्छा करेंगे। एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं कि चलो सच बोलने वालों से रिश्ता कर लिया जाए, खुद अपने आप को इस दुनिया में तन्हा कर लिया जाए और बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफरत ने, उठो लफ्ज़े मोहब्बत मिलकर सजदा कर लिया जाए।